बालू माफिया के द्वारा पत्रकार को धमकी पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। देवरिया जनपद के लाड़ थाना क्षेत्र में तकिया धरहरा गांव व सहियागढ़, ये दोनों गांव जो घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ है, यहां के बालू माफियाओं द्वारा पत्रकार को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की धमकी को भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ ने गंभीरता से लेकर संबंधित थाने के थानाध्यक्ष से भेंट कर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आपकी क्या समस्या है? ऐसा है, मैं CISO न्यूज क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विस ऑफ इंडिया का पत्रकार हूं, और जब मैंने ये जानना चाहा कि मेरे क्षेत्र से ये जो सफ़ेद बालू की ट्रॉलियाँ जाती हैं उनका कुछ पर्ची वगैरह है कि नहीं है, जब मुझे ऐसा मालूम हुआ कि नहीं ये अवैध खनन होता है, तो मैंने एक दिन 2-3 ट्राली वालों को रोक कर उसके वीडियो बनाया। जब ट्राली को रोक के मैंने उसका वीडियो बनाया तो उस गाड़ी मालिक लोग वहां पहुंच गए और पहुंच के मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगे। तो मैं इस वजह से मैं बैक हो गया, जिसका वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है। और ये लोग अभी 2-3 दिन हुए और मेरे पास क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों द्वारा फ़ोन आ रहा है कि तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। और मैंने जब पूछा कि भैया आपको क्या समस्या है, तो उन्होंने ये बताया कि आप क्षेत्र में ही रह के ऐसा काम करेंगे क्या। मैं अपने ऊपर के मैं DM साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सर मैं अपने क्षेत्र में रह के अपने गांव का न्यूज़ कवरेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। या तो मेरे गांव में 2 नंबर का काम जो भी होता है, बालू निकाला जाता है अवैध तरीके से, जिसका वीडियो मेरे कुछ और पत्रकार बंधु के पास है। मुझको जब सूचना मिली कि नहीं आपके क्षेत्र में ऐसा काम होता है, तो मैंने उन ट्रॉली को रोक के उनका वीडियो बनाया, जिसके उपरांत उन्होंने मुझे ये कहा कि आप महीने का पैसा ले लें और मेरा बालू की गाड़ी जाने दें। लेकिन मैंने ये कहा कि नहीं, आपकी बालू की गाड़ी नहीं जाएगी। इसके बाद से सुबह जब मैं उठा तो कुछ क्षेत्र के दबंग लोग मेरे दरवाजे पे आए, जैसा कि रमौली के कलाधर मिश्रा मेरे दरवाजे पे आके ये पूछे कि ट्रॉली मेरे दरवाजे पे जा रही थी, आपने क्यों रोका। जब कलाधर मिश्रा ने ये पूछा कि ट्रॉली मेरे दरवाजे पे जा रही है, आपने क्यों रोका, तो मैंने कहा कि वो बालू अवैध था। जब मैंने ये कहा तो उन्होंने ये कहा कि क्षेत्र में ही पत्रकारिता करनी है। तो मैं DM साहब से, माननीय DM साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि पत्रकारिता सर क्या अपने गांव, क्षेत्र, तहसील, जिला को छोड़ के किया जाता है क्या? अवैध काम जहां होगा, मेरे संपादक ने ये बताया है, इतनी ट्रेनिंग दी है कि आपके घर के बगल में भी अगर कोई अवैध काम होता है तो आप उस चीज़ को उजागर करें। और मैंने ये किया। आज मेरे दरवाजे पे श्री नंदलाल जी, जो कि बालू के अवैध कामों को रोज़ निरंतर 3 से 4 ट्रॉली लेके जाते हैं, और मेरे ऊपर एक बार हमला हो चुका है, जो कि पेपर में भी आया था। मैं DM साहब को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक बार ट्रक से हमला हो चुका है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप अवैध ट्राली क्यों लेके जाते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि तुमको रोकना है तो रोक के दिखाओ। ये बताइए, मैं माननीय DM साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरी पावर नहीं है, मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं लाड़ थाने के और अपने हलके के माननीय श्री KD यादव जी, माननीय श्री अमित पांडे जी से ये पूछना चाहता हूँ कि किसके इशारे पे अवैध खनन होता है। या तो ये 2 आदमी कराते हैं, या तो हमारे थाना अध्यक्ष गिरजेश तिवारी जी कराते हैं, या तो हमारे जिला के खनन अधिकारी कराते हैं। ये बताइए कि पत्रकार कैसे सुरक्षित है, किस तरीके से सुरक्षित है? अगर किसी चीज़ का कवरेज करने जाता है तो उसको जान से मारने की धमकी मिलती है। पत्रकार किस तरीके से सुरक्षित है? माननीय DM साहब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्रकारों की सुरक्षा में आप क्या कहना चाहते हैं और इस मुद्दे पे आपकी कार्रवाई क्या होती है? धन्यवाद।